हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जो है सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज composition कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। When solution is compared of only two components, it is called the binary solution। मगर अगर सॉल्यूशन जो है अगर दो कंपोनेंट से बना होगा तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। वही सॉल्यूशन एग्जांपल ले लीजिए आपका NaCl इन वाटर। अब मान लीजिए अगर सॉल्यूशन अगर आपका तीन कंपोनेंट से बना हुआ हो तो उसको टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl एंड KCl इन वाटर। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला तो सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। उसके बाद component component which is in smaller proportion or amount in solution is called the solute। जो आपका स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो आपका एक्सेस क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। इन बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर एक्ट्स एट सॉल्यूट वाइल वाटर इज एन सॉल्वेंट। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। द बेटर सॉल्वेंट इज वन विच हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि अच्छा सॉल्वेंट कौन होगा जिसके पास ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कि पानी जो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सबसे अधिक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स बाइनरी सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज, मतलब कि आप बाइनरी सॉल्यूशन को हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फिर है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिर एग्जाम्पल्स। तो क्या है, पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में पहला जो हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा गैस और सॉल्वेंट हो जाएगा आपका सॉलिड। और एग्जांपल इसका क्या है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। दूसरा है आपका लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड आपका हो गया सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया आपका सॉलिड। इसमें आपका एग्जांपल है मरकरी इन जिंक एमेलगम। उसके बाद अगला है आपका सॉलिड का सॉलिड में, मतलब कि सॉलिड आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो इस तरह का एग्जांपल किस में देखेंगे, वेरियस एलॉयज़ में आप इसी तरह का सॉलिड सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूट इसमें गैस हो जाता है और आपका सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो इस तरह का सॉल्यूशन होता है एरेटेड वाटर, जिसको बोलते हैं CO2 + H2O को। उसके बाद सेकेंड है आपका लिक्विड का लिक्विड में, तो अल्कोहल इन वाटर हो जाएगा। ठीक है। उसका सॉलिड का लिक्विड में हो जाएगा शुगर इन वाटर। ठीक है। अब गैसीय सॉल्यूशन का देखते हैं, तो गैस इनटू गैस, अगर दोनों आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस है तो आपका एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, जो कि एयर है। सेकंड है लिक्विड एंड गैस, मान लीजिए लिक्विड आपका सॉल्यूट है, गैस आपका सॉल्वेंट है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है। और उसका लास्ट है सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस अगर आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है, गैस आपका सॉल्वेंट है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आयोडीन वेपर्स इन एयर। अब देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, सैचुरेटेड मतलब कि अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट्स कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि अभी और सॉल्यूट जो है इसमें और डिजॉल्व हो सकता है कोई एक टेम्परेचर पे, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इज रैदर स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट का जो वैल्यू है आपका सॉल्यूट से कम होता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है रिलेटिवली लार्ज होता है कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो आपका ये हो गया कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है आपका एक फार्मूला देख सकते हैं कि मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100, ये आपका सॉल्युबिलिटी का फार्मूला हो गया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सॉल्युबिलिटी आप किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है चार चीज़ों पे, पहला है आपका सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर और चौथा है प्रेशर पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, क्या होता है हमेशा बढ़ते रहता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। इफ़ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है।
उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। डिसोल्यूशंस ऑफ NaNO3 KNO3 NaCl KCl इन वाटर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जो आपका अंदर मतलब कि प्रोसेस के अंदर ही आपका हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनका इन सभी चीज़ों का जो सॉल्युबिलिटी है आपका इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, हाँ, द सॉल्यूशन ऑफ सीरियम सल्फेट लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सब चीज़ों का जो आपका सॉल्युबिलिटी है आपका डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4.10H2O क्या होता है, फर्स्ट क्या करता है 32.4 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज करता है एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज। उसके बाद क्या होता है, वो डिक्रीज करने लगता है किसका, Na2SO4.10H2O का सॉल्युबिलिटी। अब 32.4 डिग्री से जो है आपका एक ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, मतलब इसके ऊपर क्या होता है आपका इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी, और इसके नीचे जाइएगा तो आपका डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद solubility of a gas decrease with increase in temperature because the dissolution of a gas in a liquid is exothermic in nature। solubility क्या होता है गैस का अभी हम लोग लिक्विड का देख रहे थे, गैस का क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। प्रेशर हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द solubility of the solid in a liquid because solids and liquids are highly incompressible। मतलब प्रेशर जो है आपका सॉलिड और लिक्विड में बहुत कम इफेक्ट डालता है उसके सॉलिबिलिटी पे, क्योंकि आपका जो सॉलिड और लिक्विड जो है आपका कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। हाईली इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी आप कंप्रेस इसको नहीं कर सकते हो। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। गैस का जो सॉलिबिलिटी होता है वो आपका प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। Effect of pressure on the solubility of a gas in liquid was studied by Henry in 1803। पहली बार जो आपका प्रेशर का इफेक्ट था सॉलिबिलिटी पे, किसका, गैस के सॉलिबिलिटी पे, पहली बार हेनरी के द्वारा पढ़ा गया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे 1803 में। इसीलिए इसको हेनरीज लॉ भी कहा जाता है। It states that the mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in the इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन किससे बहता है, तो ट्रू सॉल्यूशन इज क्या है, एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन है इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर। मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज है 10⁻⁹ से कम होता है। इन ट्रू सॉल्यूशन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपको नहीं दिखता है, आप माइक्रोस्कोप का भी यूज कीजिएगा तब भी आपको नहीं दिखेगा। एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड इन वाटर। उसके बाद सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन देख लेते हैं। A suspension is a heterogeneous solution in which the size of the solid particles is more than 10⁻⁶ meter। The particles of the suspension are visible to the naked eye or under microscope। मतलब क्या, सस्पेंशन पार्टिकल जो आपका है एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका साइज आपका 10⁻⁶ मीटर से ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको अपने आँखों से डायरेक्टली दिख सकता है और माइक्रोस्कोप से, ठीक है। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज lies between the 10⁻⁹ meter to 10⁻⁶ meter। The colloidal particles can pass through the ordinary filter paper but cannot pass through animal membrane। The colloidal particles cannot be seen by naked eye but they can be seen by ultra microscope, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कोलाइडल का आपका मिल्क, गम, ब्लड, इंक एक्सेट्रा, ठीक है। डिस्पर्सन सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट as very small particles of the solid droplets of a liquid or the tiny bubbles of a gas in a suitable medium is called the dispersion system। Distributed substance is called the dispersed phase whereas the medium in which it is dispersed is known as the dispersion medium, ठीक है। उसके बाद सोल्स क्या होता है, the colloidal system with solid as the dispersed phase and the liquid as the dispersion medium is known as the soles। rubber gloves are manufactured फ्रॉम रबर सोल्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बस सोल्स होता है क्या, जो आपका डिस्पर्सन आपका मीडियम है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड हो जाएगा, और डिस्पर्स्ड फेज जो हो जाएगा आपका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। एरोसोल्स क्या बोलते हैं, एरोसोल्स जो है आपका कोलाइडल सिस्टम विथ
solid or liquid as dispersed phase and gas as dispersion medium are known as the aerosols. In smoke, the dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas. In fog, the dispersed phase is liquid and the dispersion medium is gas. मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें जो आपका सॉलिड और या लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज होगा और गैस आपका डिस्पर्शन मीडियम, उसको एरोसोल्स बोलते हैं। आप स्मोक में देख सकते हैं कि डिस्पर्स फेज जो होता है आपका सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। जैसे कि हवा में आपका छोटे छोटे कण का आकार आप देखते हैं तैरते हुए। फॉग में क्या होता है कि डिस्पर्स मीडियम आपका लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, आपका गैस होता है। ठीक है। उसके बाद व्हेन डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, अल्कोहल और बेंजीन, देन एक्वासॉल और एल्कोसॉल और बेंजोसॉल रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जब आपका डिस्पर्शन मीडियम या तो वाटर होगा या अल्कोहल होगा या बेंजीन होगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वासॉल बोलते हैं, एल्कोसॉल बोलते हैं या बेंजोसॉल रेस्पेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं। फॉर्म क्या आता है, अ फॉर्म इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। मतलब कि फॉर्म इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपका डिस्पर्स्ड फेज जो आपका गैस है और डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, द कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्शन मीडियम इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। इट इज ड्यू टू द अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक तरह का आपका जिगजैग मोशन है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स का। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन। मतलब कि जब एक लाइट का जो पार्टिकल्स है जो आपका एक मतलब कि पास किया कराता है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स आपका दिखता है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। डायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स from their crystalloids by diffusion of mixture through animal membrane is known as dialysis. It is a process of purification of colloidal solution. ठीक है, colloidal solution का purification इसमें होता है। coagulation क्या होता है, the colloidal particles are either positively or negatively charged particles। पहला तो क्या colloidal solution या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। when an electrolyte is added to the colloidal solution, the particles of the colloidal solution take up the oppositely charged ions of the added electrolyte or get neutralized. The ion responsible for the neutralization of the charge on the colloidal particles is called the coagulating ion or flocculating ion, and the process is called the coagulation. Next है electrophoresis। क्या बोलते हैं, the movement of the colloidal particles towards a particle electrodes under the influence of an electric field is called the electrophoresis. The positively charged colloidal particles move towards the cathode and the negatively charged particles move toward the एनोड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इलेक्ट्रोलाइट से तो आपका क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कैथोड की तरफ कौन जाता है, तो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाता है और एनोड की तरफ कौन जाता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाता है। चलिए आज हम लोग यहीं तक हम लोगों ने रीड किया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।